कविता कन्यादान। आइए हम प्रथम पद्यांश काव्यांश का अर्थ समझते हैं और उसका स्पष्टीकरण देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते समय लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि ने अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय होने वाली पीड़ा को व्यक्त किया है कि बेटी को विदा करते समय माँ को लगता है कि उसने अपने जीवन भर की पूंजी किसी को दान कर दी है, कभी दान कर दिया है। माँ की यह पीड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं हुई है। अभी वह इतनी भोली, इतनी मासूम और इतनी सरल है कि वह सुख का आभास तो कर सकती है। उसे समस्या का कोई भी समाधान ढूंढने का उपाय उसके पास नहीं था। अर्थात उसे सुख का आभास तो था कि शादी के बाद क्या क्या सुख होते हैं, क्या क्या अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उसे उसका आभास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन दुखों को उसको झेलने की शक्ति, दुखों को समझने की शक्ति उसके पास अभी नहीं थी, क्योंकि वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों से, जीवन में आने वाले दुखों से अनजान थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कवि का मानना है कि वह केवल धुंधले प्रकाश को तो देख सकती थी, लेकिन जीवन में क्या समस्या आती है, क्या दुख आते हैं, उसे उसका चरित्र भी ज्ञान नहीं था। कवि के अनुसार वह लयबद्ध पंक्तियों से तुकों को सरलता से पढ़ना जानती थी, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात कवि का मानना है कि वह कुछ कविता को लयबद्ध तरीके से, उसे तुकों को तरलता से पढ़ना तो जानती थी, परंतु कविता के गंभीर भावों को समझने में असमर्थ थी कि उस कविता में कौन सा गंभीर भाव छिपा हुआ है। अर्थात वह सुख व सौभाग्य को तो पढ़ सकती थी, लेकिन अपने दुखों से अनभिज्ञ थी, दुखों से अनजान थी। बच्चों, हमने इस कविता में माँ ने जो अपनी बेटी को सीख दी है, इस पद्यांश में वही समझा है कि माँ ने अपने बेटी को सरलता से और कितनी आसानी से जीवन में आने वाले संकटों से परिचित कराया है। बच्चों, हमने पिछली कुछ कक्षाओं में काव्य सौंदर्य पढ़ा है, जिसके अंतर्गत शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य भी देखा। इसका काव्य सौंदर्य होगा बच्चों कि जिसमें भाषा सरल और सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग है, लयबद्धता और तत्सम और संस्कृत शब्दनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे भाषा तो सरल है, लेकिन संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे पाठिका, वाचना। इस तरह से प्रामाणिक कई शब्द हैं जो संस्कृत तत्सम वाले शब्द हैं। और इसमें अंतर, माँ की जो स्वाभाविक अंतर्वेदना है, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, अंतर्वेदना का चित्रण है। जो माँ की अंतर्वेदना है, उसका चित्रण किया गया है। तो बच्चों, आज हमने इस कविता में कवि परिचय, कविता की संपूर्णता और कविता के मुख्य बिंदु अर्थात हमने प्रथम पद्यांश और काव्यांश का अध्ययन किया, स्वर भजन किया और उसे समझा कि माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी जिसे वह मानती है, जब वो किसी को दान में देती है, जब कन्यादान करती है, तो किस तरह से अपनी बेटी को समझाती है कि अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उसे किस तरह से तुम्हें जूझना है, उसे किस तरह से उन समस्याओं का सामना करना है, इसका वो उसको सरलता और स्वाभाविकता से परिचित कराती है। तो बच्चों, आपने इसका काव्य सौंदर्य भी देखा। आशा है आपको इस कविता का प्रथम पद्यांश काव्यांश समझ में आया होगा। अगले पद्यांश को हम पुनः
अगली कक्षा में वाचन करेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ थैंक यू। जय गुरुदेव। हैव ए नाइस डे।